हम कुछ स्पेशल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहली जो मैट्रिक्स है, जैसे मान लो यह है एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2 मान लो। इस मैट्रिक्स की एक स्पेशल क्वालिटी बताओ क्या है। चुप रहो चुप रहो। इस मैट्रिक्स की स्पेशल क्वालिटी क्या है जो आपके सामने मैट्रिक्स से लिखी। फर्स्ट सेकंड रो को अगर इंटरचेंज। नहीं नहीं नहीं, इंटरचेंज नहीं, मतलब वैसे ही बताओ। सर सारे रो में वही एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, बस नहीं, आगे एलिमेंट पीछे। वाला बात नहीं, सिमेट्रिक एलिमेंट मैट्रिक्स है सर। यदि एलिमेंट वाली बात है तो मैं यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ। सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब तो सिमेट्रिक नहीं है। इन सारे एलिमेंट्स, अच्छा जो यह मैट्रिक्स लिखी गई है, इसमें एक खूबसूरती है, बताओ क्या है। सर सारे एलिमेंट्स के रोज के अगर सम करेंगे तो वही मतलब 6 आ रहा है। एग्जैक्टली यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा था। देखो इसके जितने भी रो हैं, ठीक है, सबका सम करो क्या आ रहा है। 6 आ रहा है। 6 आ रहा है, ठीक है। तो यह जो मैट्रिक्स आपके पास ए बनेगी, ठीक है, इसका एक आइगन वैल्यू क्या रहेगा। 6। भाई इसके पास यह 3x3 की मैट्रिक्स है। यस सर। यस सर। यह 3x3 की मैट्रिक्स है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वह उसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। उसके पास कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। आइगन ठीक वैल्यू है। सर। तो इस तरह की मैट्रिक्स का जिसका रो सम कोई फिक्स नंबर आए तो वह कम से कम एक आइगन वैल्यू उसका होता है। भाई इसके पास टोटल 3 आइगन वैल्यू होंगे ना, यस सर। यस ठीक है। सर। तो उसमें से एक आइगन वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा, 6। 6 रहेगा। समझ पाए। तो वही इसी पे मैं यस। कुछ बात करने जा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो। ए मान लो क्या है, कोई एक n×n की मैट्रिक्स है सच दैट हर एक रो का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, ईच रो सम इज, मान लो एनी नंबर, सपोज करो उसको हमने क्या बोल दिया, लेमडा। आप बगल में इस वाले मैट्रिक्स को फील करना, ठीक है, मेरी बातों को सुन के। इसमें देखो हर एक मैट्रिक्स का, सॉरी इस मैट्रिक्स के हर एक रो का सम क्या है, 6 आ रहा है। तो यहां पे हमने क्या लिया हुआ, एक नंबर लेमडा लिया हुआ है। समझ में आया। सो उस केस में यदि हर एक रो का सम क्या है, लेमडा है, ठीक है, उस केस में जो लेमडा होता है वो क्या होता है, लेमडा इज आइगन वैल्यू। एन आइगन वैल्यू, ठीक है। एन लिख दो कि मतलब यह एक आइगन वैल्यू होगा उसमें से। लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। समझ पाए क्या। यस सर। यस सर। सेम बात वहां भी होल्ड करेगी इफ ईच कॉलम सम भी क्या है, लेमडा। यदि मान लो रो सम लेमडा, मतलब कि यहां मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं 1 2 3 3 2 1 2 2 2 मान लो, ठीक है। इसमें हर एक कॉलम का सम कितना है, 6 है। यस यस सर। सर। कॉलम का सम 6 है ना। खैर गलती से रो का भी सम 6 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हर एक कॉलम का सम कितना है, 6 है। तो यदि कॉलम सम भी यदि 6 आ रहा है ना, तो उस केस में लेमडा क्या होता है, आइगन वैल्यू। मतलब ऐसा नहीं कि यह रो के लिए बस बात चल रही है, यदि कॉलम सम भी कोई एक नंबर आ गया तब भी वो भी क्या होता है, आइगन वैल्यू। समझ पाए। यस सर। ठीक है। तो इसमें आ जाओ। अब यहां जो ए मैट्रिक्स ए था, ठीक है, यदि मान लो इसका मैं ए के पावर 5 निकालूंगा, याद करो ए के हर एक रो का सम कितना है, 6 है, 6। राइट। यस सर। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि ए के पावर 5 के हर एक रो का सम कितना होगा, तो कितना होगा, 6 ही होगा। नहीं 6 के पावर 5 होगा, ठीक है। 6 मतलब पावर 5। उसी पावर से वो बढ़ जाएगा था। यानी कि यहां मैं लिख रहा हूं आल्सो ईच रो सम ऑफ ए के पावर के इज लेमडा के पावर के। समझ पाए क्या। मतलब ए स्क्वायर यस। का रो सम कितना होगा, लेमडा स्क्वायर। यदि इस मैट्रिक्स के रेफरेंस में बात करो तो इसका हर एक रो सम 6 है,
तो ए स्क्वायर का हर एक रो सम कितना होगा 36 36 होगा। 6 का स्क्वायर। ऐसे से हम बढ़ते चले जाएंगे, समझ पाए? चलो जी, Yes, sir. अब बताओ, यदि हर एक रो का सम 6 है तो सभी एलिमेंट का यदि सम कर दोगे तो क्या आएगा? 18। 3 इंटू 6, वही मतलब 3 इंटू 6 आएगा ना, मतलब कि Yes, sir. जो उसका ऑर्डर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही मैं यहां बोलने जा रहा हूं, क्या सुनो ध्यान से, सम ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए के पावर के। अब देखो, ए के पावर के का हर एक रो का सम लेमडा के पावर के है, राइट? सो यदि सभी एंट्री का सम करेंगे तो क्या होगा? एन इंटू लेमडा के पावर के। Lambda की power के, yes sir. भाई आप यहाँ पे a इक्वल टू 1 कर लो, k इक्वल टू 1 कर लो, k इक्वल टू 1 करोगे तो इसके हर एक रो का सम कितना है? 6 है। तो हर एक Yes, sir. एंट्री का सम करोगे तो क्या आएगा? n की जगह 3 हो जाएगा और लेमडा के पावर की जगह क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी 18 होगा। और 18 आ भी रहा है, अभी आप ही लोग बताए हो मुझे। Yes sir. समझ पाए? चलो जी, Yes, sir. चलो ठीक है। अब इसमें कुछ जो प्रॉपर्टीज हम बताएंगे आगे बता देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है। अब हम लिखते हैं आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल। एक यही लास्ट सेक्शन है, उसके बाद छोटी मोटी प्रॉपर्टी में बताऊंगा, बाकी हो गया मिनिमल पॉलिनोमियल। अब ध्यान से सुनो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था? जो हम a माइनस लेमडा का डिटरमिनेंट निकालते थे वही तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, याद Yes, करो, sir. राइट? अब उसके बाद Yes. बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक Characteristic इक्वेशन। equation. Yes, sir. ये भी तो बताया हुआ था मैंने, क्यों? Yes, sir. अब सुनो ध्यान से, मान लो हमारे पास क्या है, ए जो है n क्रॉस n की कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है? इसको हम ए भी बोल सकते हैं कि टी क्या है? टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ वेक्टर स्पेस वी ऑफ डायमेंशन n। यदि मान लो v से v पे यदि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो इसके मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा क्या होगा? n क्रॉस n होगा ना। याद Yes, करो, sir. मैंने बताया था कि यदि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t यदि जो है m डायमेंशन से n डायमेंशन पे होता है या n डायमेंशन से m पे हो, n कर दो आगे, इसको m कर दो। सो मैट्रिक्स कितने और क्रॉस की बनती है? m क्रॉस n की ना। I'm going. तो चूंकि यहाँ पे दोनों डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो मैट्रिक्स जो बनेगी वह स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। Yes, sir. Yes वही sir. वही चीज यहाँ लिखी हुई है, ठीक है? n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, यानी कि n डायमेंशन से n डायमेंशन पे कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तब देखो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है। मिनिमल का मतलब क्या बताओगे? मिनिमल का मतलब होता क्या वैसे बताओ, मिनिमल का मतलब क्या जानते हो आप? छोटा होता है सर. हाँ एग्जैक्टली, हाँ वही मतलब मिनिमम मतलब छोटे से मतलब हमारे। तो यहाँ का जो यदि मान लो ए आपका n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक है, देन द लीस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल का मतलब यह है कि वह पॉलिनोमियल जिनका कोफिशिएंट क्या हो? 1 हो, आप लोगों के लिए, ठीक है? इसकी और भी जनरलाइज डेफिनेशन होती है, लेकिन आप बस इतना ही जानो कि वह पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जिसका कोफिशिएंट कितना हो? 1 चल रहा हो, ठीक है? 1. ठीक है, तो वह लिस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल, मान लो उसको हम क्या बोल रहे हैं? mx बोल रहे हैं। पॉलिनोमियल है तो x में पॉलिनोमियल होगा ना, Yes sir. Yes. ठीक है? देन द लीस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल mx सच दैट, याद करो कैले हैमिल्टन थ्योरम बोलता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। Yes, sir. कैले हैमिल्टन थ्योरम यही बोला था ना। तो सेम तरीके से यहां भी वही काम मैं बोल रहा हूं कि उस मिनिमल पॉलिनोमियल को कौन सेटिस्फाई करेगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, यानी कि मेरी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हो तो एम में लिख दो, और क्या। समझ पाए? मतलब कि वह मिनिमल पॉलिनोमियल जिसको ट्रांसफॉर्मेशन क्या करे? Satisfy करे. सेटिस्फाई करे, उसको हम क्या बोलते हैं?
मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल समझ गए क्या भाई? यहाँ आ जाओ आप, यस सर ध्यान से देखो यहाँ पे। जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, ठीक है, तो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को तो हर कोई सेटिस्फाई करेगा। यदि सी एच एक्स बोल दें हम, सॉरी सी ए एक्स बोल दें, ठीक है, तो इसको तो हर एक ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई करेगा। ऐसा तो आप बोल क्या रहे हो? बाइकैनियल थ्योरम, राइट। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको कि यदि वह छोटा मोनिक पॉलिनोमियल जिसको टी सेटिस्फाई करे उसको हम क्या बोलेंगे? मिनिमल पॉलिनोमियल। समझ गए? डेफिनेशन Yes, sir. क्लियर? यस सर अब इसी में छोटी छोटी इसी कुछ प्रॉपर्टीज देख दो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आ जाओ, ये राइट साइड में पहले मैं कुछ कॉमेडी कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो जल्दी, याद करो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आपके पास था, ठीक है, वह क्या था? लेमडा में ही कुछ था ना पावर। यदि n यस क्रॉस सर n की मैट्रिक्स थी तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेमडा के पावर n के टाइम में आया हुआ था। और यहाँ से लेमडा की यस कितनी वैल्यू आ रही थी? एन n वैल्यू आ रही थी, राइट। और कैले हैमिल्टन थ्योरम बोलता है कि यहाँ पे लेमडा की जगह यदि t रख दोगे तो यह इक्वल टू 0 होगा, सेटिस्फाई करेगा मैट्रिक्स, ठीक है। यस सर Yes, sir. सो यहाँ पे और यहाँ भी आप एक काम बोले थे, क्या बोले थे? यदि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट आया हुआ है उसी को हम आइगन वैल्यू बोल के आए हुए थे, याद यस करो। सर तो सेम काम यहां भी मैं बोल रहा हूं, क्या? लेमडा आइगन वैल्यू होगा इफ एंड ओनली इफ लेमडा किसका रूट हो? लेमडा इज रूट ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल एम एक्स इक्वल टू 0। समझ गए क्या? सेम तरीके से यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में भी सेम बात बोले थे, याद करो, ठीक है। तो यहाँ भी वही काम क्या बोल रहे हैं हम कि लेमडा आइगन वैल्यू होगा कब? जब लेमडा क्या हो? रूट हो मिनिमल पॉलिनोमियल का। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, नॉर्मल है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, याद करो, यदि लेमडा रूट होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का तो एक्स माइनस लेमडा फैक्टर होगा ना। यस सर लेमडा वन बोल दो। यदि लेमडा टू रूट है तो एक्स माइनस लेमडा टू फैक्टर होगा, सेम तरीके से एक्स माइनस लेमडा यस एन सर फैक्टर होगा, यही तो Yes, होगा। sir. अब इसमें हो सकता है कुछ लेमडा वन लेमडा टू बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और क्या, तो उसमें उस केस में एक्स माइनस लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। भाई Yes, मान sir. लो यहाँ पे लेमडा वन लेमडा टू बराबर हो गए तो एक्स माइनस लेमडा वन का स्क्वायर हो यस जाएगा ना, सर ठीक है। तो ठीक है, वह अलग मैटर है, हमको उससे भी बात नहीं करना उस फील्ड में भी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ ध्यान से देखो, एवरी, अभी मैं एक क्वेश्चन लगाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एवरी फैक्टर एक्स माइनस लेमडा, यानी कि सुनो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जितने भी फैक्टर होते हैं, ठीक है, किसके? लेमडा के। अब हो सकता है लेमडा के पावर मान लो एक्स, जैसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या हो, मान लो आया हो आपके पास एक्स माइनस लेमडा का स्क्वायर, हो सकता है, ठीक है। तो वह स्क्वायर की बात नहीं कर रहा है, फैक्टर का मतलब सिंगल होता है ना, Yes, यस sir. सर ठीक है। तो एवरी फैक्टर एक्स माइनस लेमडा ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मैं सी टी एक्स बोल दे रहा हूं इसको, ठीक है, इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल। समझ में आया मेरी बात, क्या बोला हूं मैं? यानी कि क्या, यदि x, यहां राइट साइड में देखो बॉटम पे मैं लिख रहा हूं, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, यदि x माइनस लेमडा फैक्टर है किसका? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, तो यह x माइनस लेमडा किसका फैक्टर बनेगा? मिनिमल पॉलिनोमियल का। कोई दिक्कत इसमें? सही चल रहा है, ठीक है। नो सर अब आखिरी जो बात है, अब सुनो ध्यान से, जितने आइगन वैल्यू हैं उतने फैक्टर होंगे। यस सर Yes, sir. अब यहाँ एक कॉमेडी करने जा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। इसका स्क्रीनशॉट लेने जो थी नहीं, इतना तो आप समझे ही थे, ठीक है। यहाँ साइड में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं आपको, सुनो ध्यान से। याद करो आपके पास हमने क्या लिखा हुआ था, हम सिंपल सोचो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होता है? 1 1, 1, 1. 1 1 1। इसका मतलब इसका यदि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे
तो क्या आएगा, x माइनस वन के पावर क्यूब आएगा ना। यस सर। Yes, sir. लेकिन x माइनस वन के पावर क्यूब फैक्टर थोड़ी ना, फैक्टर तो x माइनस वन है ना इसका, यस सर। यानी कि Sir. x माइनस वन क्या है, फैक्टर है किसका, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का। तो यह बंदा यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एवरी फैक्टर x माइनस लेमडा ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ किसका, मिनिमम मिनिमल पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। समझ गए। अब जो लास्ट पॉइंट लिखने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझना। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मिनिमल पॉलिनोमियल की कोई ना कोई डिग्री होगी, याद करो, यस सर। Yes, sir. पॉलिनोमियल तो उसी कुछ ना कुछ डिग्री होगी ना। तो यह क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। समझ पाए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सुनो ध्यान से, यहाँ आ जाओ। सपोज करो यहाँ कोई मैट्रिक्स ऐसा होता जिसमें क्या होता, जिसमें आपके पास एक आइगन वैल्यू 2 भी होता। समझ गए। यहाँ देखो ए कोई मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यू क्या है 1 1 1 एंड 2। तो यहाँ पे यदि 2 आइगन वैल्यू है तो x माइनस टू का एक फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में होगा। यस सर। ठीक है, अब सुनो, इसके पास कितने आइगन वैल्यू हैं, 2 है ना, 2 है। बाकी तो रिपीट किया, 1 तो रिपीट किया। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है वो कितने हैं, 2। 2 है sir. नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू 2 हैं। अभी को आप क्या बोल के आ रहे हो, यदि x माइनस वन फैक्टर है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, तो x माइनस वन क्या होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल का भी फैक्टर होगा। Yes, sir. यस सर। कितनी बार है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बस फैक्टर की बात कर रहे हैं। अब सुनो, x माइनस टू यदि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है यानी आइगन वैल्यू है, यानी कि ऐसे बोल दो x माइनस टू यदि फैक्टर है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, तो क्या होगा, x माइनस टू इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल। Yes, sir. यानी यह दो तो हमेशा रहेंगे ही, x माइनस वन और x माइनस टू हमेशा मिनिमल पॉलिनोमियल में तो रहेंगे ही, कोई दिक्कत इसमें। नो सर। No, sir. उससे ज्यादा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्यों। Yes, sir. यस सर। तो जो लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, अब बताओ, जब यह दो रहेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल में तो इन दो को मल्टीप्लाई यदि करोगे तो x के पावर 2 आएगा ना। Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया, इसका Degree मतलब ये two हो गया है। डिग्री 2 तो कम से कम होगी, कम से Yes, कम sir. डिग्री 2 होगी ना। तो यही तो लास्ट लाइन यही तो बोल रहा है वो। समझ गए मेरी बात। यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन लगा देते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। हो गया। हो गया, चलो आगे बढ़े। ठीक Yes, है, sir. अब यहाँ देखो, आपको मैंने क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट बता दिए हम। क्वेश्चन जल्दी से देख लो। क्वेश्चन क्या है, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दी गई है, तो मैट्रिक्स पहले लिख लो 4, ध्यान से देखना इसको, खैर ज़्यादा कुछ इतना लॉजिक नहीं है इसमें, 6 माइनस 3 4, ठीक है, और क्या है आपके पास 3 माइनस 2 एंड 3। यह आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ x, सॉरी ए, यह नोटेशन है जो एम ए एक्स लिखा हुआ है ना, यह नोटेशन, इसका मतलब ये क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना किसका, मैट्रिक्स ए का। कोई दिक्कत इसमें, क्वेश्चन क्लियर। यस सर। तो याद करो, मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने से पहले हमको क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यस सर। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, यस सर। आप लोग बाद में निकालते रहना, ठीक है। सो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आएगा आपके पास 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो क्या होता है, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू। सो यहां से मैं आपको ये भी चीज बता दे रहा हूं, नीचे लिख देते हैं कि आपके पास क्या होगा, आइगन वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, मैं वो भी लिख दे रहा हूं आपके पास 1 1 एंड 2। समझ में आया।
यह 3x3 की मैट्रिक्स है ए, ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स है। इसके पास कितने आइगन वैल्यू होंगे? 2 3 आइगन वैल्यू होंगे ना, 3x3 की मैट्रिक्स है, जिसमें Yes, 1 sir. जो है 2 बार आया हुआ है और 2 एक बार आया हुआ है। यहाँ तो 2 कोई दिक्कत तो है नहीं। No, चलो जी, यदि 1 1 2 यदि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का आइगन रूट है, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फैक्टर हो जाएगा किसमें? x-1 में, x-1 में एंड x-2 में। कोई दिक्कत इसमें? no. sir. सही चल रहा है। अब इसके आगे छोटा सा चीज, यानी कि यहां से क्या मिला? दिस इंप्लाइज दैट उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या आया? x-1 का स्क्वायर एंड x-2। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है, याद करो? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स Every square सेटिस्फाइज matrix इट्स, satisfies ठीक है, characteristic यानी कि equation. जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, सुनो ध्यान से, जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, शायद मैंने पीछे बताया नहीं, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल, मैं यहाँ लिख दूं डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लेस देन इक्वल टू। सुनो ध्यान से, Yes. सुनो ध्यान से, एवरी Yes. स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ऐसा कैले हैमिल्टन थ्योरम बोलता है। क्लियर? जब Yes, sir. Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपके पास को यदि टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि मिनिमल पॉलिनोमियल या तो उससे छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, Yes, sir. क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल सबसे छोटा पॉलिनोमियल होता Yes, है, sir. याद करो। Yes, sir. यानी कि Least it. यानी कि यदि एक कोई जीरो हो गया है तो मिनिमल पॉलिनोमियल हमेशा वह या तो उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। तो इसका मतलब ये चीज सही लिखी हुई है, डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. चलो जी, तो अब बताओ, यह आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ आया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो, सिंपल समझना आपको, ठीक है, सुनो ध्यान से। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो सकता है इसका? भाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन Less भी than equal to 3. नहीं, वो तो डिग्री Less होगी, than equal to नहीं वो तो डिग्री होगी ना। सुनो ध्यान से, मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा, चूंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये उसको सेटिस्फाई कर गया है, ठीक है, ध्यान सुनो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर दिया है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी तो मिनिमल पॉलिनोमियल बनने की दौड़ में है। तभी तो Yes, sir. Yes, sir. तभी तो यहाँ इक्वल टू का साइन है, Yes, sir. ठीक है। सो ये एक चांस ये है कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाए, सेम वही हो जाए। क्यों? Yes, sir. अब सुनो, अभी को आपने क्या बोला है? फॉर एवरी फैक्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देयर एग्जिस्ट अ फैक्टर इन मिनिमल पॉलिनोमियल। Yes, sir. यानी कि यदि x माइनस लेमडा फैक्टर है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, तो x माइनस लेमडा मिनिमल पॉलिनोमियल में भी फैक्टर होगा। Yes, sir. Yes, कोई sir. दिक्कत? तो अब देखो, इसमें एक फैक्टर क्या है, x-1, Yes, sir. तो x-1 तो मिनिमल पॉलिनोमियल में रहना तय है। एक फैक्टर Yes, क्या sir. है, x-2, Yes, sir. यानी कि Yes, sir. x-2 भी मिनिमल पॉलिनोमियल में रहना तय है। क्लियर? तो इसका मतलब Yes, क्या हो sir. गया, तो x-1 x-2 तो मिनिमल पॉलिनोमियल में रहेगा, तो x-1 x-2 देखो यहां भी है, x-1 x-2 यहां भी है। कोई दिक्कत इसमें? No, अब sir. डिपेंड क्या करेगा कि उसका पावर कितना आएगा, तो मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए यही बस चॉइस है। Yes, sir. समझ पाए ना कि मिनिमल पॉलिनोमियल की बस यही दो चॉइस क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ कौन सा रिजल्ट यूज किया है, फॉर एवरी आइगन वैल्यू लेमडा देयर एग्जिस्ट अ फैक्टर x माइनस लेमडा इन, कहां पे, मिनिमल पॉलिनोमियल में। तो यदि 1 आइगन वैल्यू हो गया तो x-1 का एक फैक्टर आएगा मिनिमल पॉलिनोमियल में, 2 आइगन वैल्यू है तो x-2 का एक फैक्टर आएगा मिनिमल पॉलिनोमियल में। कितनी बार आएगा इसकी बात नहीं चल रही है, समझ पा रहे हो मेरी बात? देखो x-1 Yes, sir. 2 बार यहां आया हुआ है, तो कितनी बार आएगा उसकी बात नहीं चल रही है, सिंपल बात किसकी चल रही है कि फैक्टर आया है तो यहां आएगा। क्लियर? Yes, sir. चलो जी, अब देखो, बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, ध्यान सुनना,
कैले हैमिल्टन थ्योरम अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब कि यह तो मिनिमल पॉलिनोमियल बनने के रेस में है। अब बताओ, यदि यह मिनिमल पॉलिनोमियल बन गया तो पहला वाला नहीं होगा और क्या, क्योंकि छोटा तो हमारा यही है ना। यस सर। क्लियर इसमें? तो हमको बस यही देखना है कि ए किसको सेटिस्फाई करे, दूसरे वाले को, क्योंकि ए पहले वाले को Yes, सेटिस्फाई कर रहा है ना बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। भाई कैले sir. हैमिल्टन थ्योरम अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ए सेटिस्फाई करेगा ऐसा बोलता है। तो जो पहला चॉइस है मिनिमल पॉलिनोमियल का, वही चॉइस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए है। इसका मतलब वह तो सेटिस्फाई करेगा ही। यानी कि यदि मैं यह बोल दूं कि दूसरा वाला पॉलिनोमियल को ए सेटिस्फाई कर रहा है और यही दो चॉइस है, तो जो छोटे वाला होगा वही मिनिमल हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. चलो जी, x माइनस वन का मतलब क्या हो गया, a माइनस आई। Yes, sir. x माइनस टू का मतलब क्या हो गया, a माइनस टू आई। कोई दिक्कत इसमें? अब a माइनस आई क्या होगा, मैट्रिक्स है, ठीक है। a माइनस आई क्या होगा, 3 3 माइनस टू minus 2 टू, 2 Minus 6 माइनस 6 फोर minus 4, 4 3 माइनस टू 2, यही तो होगा। yes sir। yes, कोई sir. दिक्कत इसमें? a माइनस टू आई क्या होगा, 2 minus 2 2 Minus 2, 2 माइनस टू 2, 6 minus 5 6 माइनस 5 और minus 5, 4, 4. 3 3 माइनस minus 2 टू एंड 1 1। जल्दी से बताओ इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, वैसे देख देख के बताओ। यहाँ देखो, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 आएगा, क्या क्या आएगा जल्दी बताओ। 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें 6 आएगा ना, 0 आएगा सर। ये पहला एंट्री 0 आ So गया। 0 आ रहा है. सेम तरीके से सारा निकाल लोगे, yes sir। Yes, sir. तो इसका मतलब 0 0 मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब जो सेकेंड वाला लिखा हुआ है, इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ए, मैट्रिक्स A। ठीक है। और मिनिमल पॉलिनोमियल की डिफिनेशन क्या है, वह छोटी पॉलिनोमियल जिसको ए सेटिस्फाई करे। तो इसमें छोटा कौन सा है, Yes, sir. X minus 1, तो X minus इस 2. वाले मैट्रिक्स के लिए मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो गया, x माइनस वन एंड x माइनस टू। समझ पाए कैसे लिखा हूं, समझ गए ना? बोलो। Yes, sir. इसका सर अगर स्क्रीनशॉट। ये Yes, sir. सर इसको सेटिस्फाई ना करता, सेकंड वाला जो लिखा है x minus 1 हाँ, x यदि minus इसको 2, सेटिस्फाई नहीं करता तो पहला वाला हो तो जाता। ये होता। पहला वाला की चॉइस तो हमारे पास बस यही है ना। yes ऐसा करो, आप इसको जल्दी से लगा लो, ठीक है। एक एग्जांपल और कर देता हूं ताकि मिनिमल पॉलिनोमियल वाला सेक्शन आप अच्छे से समझ जाओ। हो sir, गया, हो गया। ठीक है। जल्दी से इसमें देख लो आप, लेकिन छोटा एग्जांपल मैं इस बार ले रहा हूं, ठीक है। सिंपल आइडेंटिटी का ले लो। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, 1 1, 1, 1. 1 1 1। यदि इसकी आइगन वैल्यू है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, x x minus माइनस 1 वन के whole पावर 2 3, यही तो होगा। Yes. yes sir। यहाँ मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, चॉइस क्या होगी इसके लिए, या तो वही हो जाए, X minus 1 या फिर X minus 1 whole square या फिर खुद या फिर x कैरेक्टरिस्टिक. minus 1 या फिर यही तीन चॉइस होगी ना बस। yes sir। समझ पा रहे हो ना मैं कैसे लिख रहा हूँ, अब तो पैटर्न समझ गए ना आप लोग। Yes, sir. yes sir। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम भाई छोटे वाले से हम शुरू करते हैं कि हमको छोटा छोटा पॉलिनोमियल दिखाना है ना। यह तो yes sir। इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बस यह चेक कर लें कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बताओ, हम मान लो इसकी बात करें सबसे छोटे वाले की, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल छोटा होता है। तो x माइनस वन का मतलब क्या है, a माइनस आई। सेटिस्फाई करेगा सर. yes और sir। a माइनस आई जहां a आइडेंटिटी है, भी तो जीरो मैट्रिक्स आएगी। yes Yes, sir। sir. सेटिस्फाई इसका करेगा. मतलब वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, x माइनस वन को। सो yes आइडेंटिटी sir। मैट्रिक्स के लिए जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी क्या होगी, x minus 1 समझ गए। कोई yes sir। दिक्कत इसमें, आगे बढ़े। Yes, sir.
ठीक है, तो Yes, मैं sir. मान के चला हूं आपको मिनिमल पॉलिनोमियल वाला सेक्शन खत्म हो चुका है आपका। ठीक है, ये ऐसा इसलिए बता दिया कि क्या पता किसी क्वेश्चन में आपको यूज हो जाए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आइगन वैल्यू के कुछ स्पेशल केस के लिए। तो जल्दी से छोटा सा स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया. हो गया, Yes, sir. चलो अब सबसे छोटी चीज, छोटी ही है, रिजल्ट देख लो। याद करो, शायद मैंने आपको बताया हुआ था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू कैसी होती है, रियल। बताया था Yes, sir. सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू रियल होती है, तो बताया ही था मैंने, जहां तक मुझे याद है, कि नहीं बताया था? बोलो, बताया था, बस मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी आइगन वैल्यू ऑफ किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर मैं क्या बोल दूं, याद करो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पैरेलल एक डेफिनेशन मैंने बताई थी, हर्मिशियन मैट्रिक्स, याद आ रहा Yes, है? sir. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू कैसी होती है, रियल। मतलब कि इमेजिनरी नहीं हो सकती, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, सेकंड आ जाओ। आपको मैंने बताया हुआ था स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद आ रहा है? Yes. Yes. एवरी आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर इसे क्या बोल दे मुंह, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर इमेजिनरी, नॉट इमेजिनरी, आइदर प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है? Real part 0 होता है. उसका रियल पार्ट जीरो होगा। ठीक है, मतलब कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर कैसे होंगे, 0. Zero. जीरो होंगे। इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलो जी, No, sir. नेक्स्ट स्टेटमेंट। यह सारी चीजें आपको एग्जाम में ऑप्शन डिस्कार्ड करने के लिए काम आएंगे। ठीक है, आपको मैंने नीलपोटेंट मैट्रिक्स बताया था। Yes, sir. ठीक है, एवरी आइगन वैल्यू ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज जीरो। यानी आपके पास कोई भी यदि नीलपोटेंट मैट्रिक्स दी हुई है तो उसका हर एक आइगन वैल्यू कैसा होता है, 0. जीरो। क्लियर? याद करो, मैंने आपको बताया हुआ था इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। Yes. ठीक है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू या तो 1 होगी या तो -1 होगी। समझ गए? Yes. तो वही मैं लिख रहा हूं, एवरी आइगन वैल्यू ऑफ इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इज 1 या -1। ठीक है, आइदर 1 और -1 या बोथ। ठीक है, मतलब 1 -1 ही हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। इसमें कोई दिक्कत? याद करो, आपको इनवोल्यूटरी के साथ साथ मैंने एक मैट्रिक्स बताई थी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, याद आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू या तो 1 होगी या तो 0 होगी।
यह चीजें इसको मैं ऐसे लिख दूँ, एवरी आइगन वैल्यू ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आइदर 0 और 1 और बोथ। 0 1 है मतलब उसी दोनों में से एक होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब एक टाइम पे एक ही होगी, दोनों हो सकती है। ये भी समझ में आ गया। याद करो, आपको मैंने बताया हुआ था आर्थोगोनल क्या बोलते हैं, आर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स यूनिटरी। यस बताया सर। था ना, दोनों सेम थी। यस तो सर। आर्थोगोनल Yes. मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू, सुनो ध्यान से, यूनिटरी मैट्रिक्स या फिर आइडेम्पोटेंट सॉरी या फिर आर्थोगोनल मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू हमेशा ऐसी होगी सच दैट उसका जो मॉड आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। समझ गए? मॉड का मतलब समझते हो ना, मॉडुलस। एवरी आइगन यस सर। वैल्यू ऑफ किसका, आर्थोगोनल ऑब्लिक यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑफ, मैं ऐसे लिख दूं क्या, यूनिट मॉडुलस लिख दूं क्या मैं, इज ऑफ Yes. यूनिट मॉडुलस, मतलब सारी आइगन वैल्यू कैसी होगी, ऐसी होगी सच दैट उसका मॉड क्या हो, 1 हो। समझ गए? यहां पे क्या बोला गया यहां पे? चलो, Yes sir. अब इसी को, जो चीज मैंने बताया हुआ है, इसी को मैं एक बार ज्योमेट्रिकली हल्का सा कुछ फर्जी सा ड्रा कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो देखो, जो ऊपर चीज लिखी है सब चीज यही है। आपके पास यह एक रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, कोई दिक्कत इसमें? चलो, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यूनिट रेडियस का एक सर्कल हम ड्रा कर दे रहे हैं। यह सर्कल कैसा है, यूनिट रेडियस का, ठीक है। अब आप बताओगे मुझे, थोड़ी देर पहले जो इसका 6th स्टेटमेंट है क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, जो यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ यूनिटरी यूनिट मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू कैसी होगी, Unit यूनिट modulus मॉड्यूल। Q. यूनिट मॉडल्स की। यूनिट मॉडल्स होने का मतलब क्या है कि वह इसी सर्कल पे लाई करेगी, बाउंड्री पे, यस सर। Yes. यही तो मतलब हुआ ना, Yes sir. ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूं, यूनिटरी ऑब्लिक ऑर्थोगोनल, इसको लिखने का मतलब यह है कि यूनिटरी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू कहां होगी, इसी सर्कल की बाउंड्री पे होगी। क्लियर कट यहां पे, कोई दिक्कत इसमें? चलो जी, अब अभी को आपको यहां एक चीज क्या बोली गई है, 5th स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, यस सर। Yes. ठीक है। 0 का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन, Yes sir. और 1 का मतलब क्या हो गया, यही यस सर। यह वाला पॉइंट 1 है ना, यह जो पॉइंट है यह 1 है, ठीक है। सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू कितनी होगी, या तो 0 या तो 1। क्लियर? यहां पे आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल ए। ए स्क्वायर इक्वल टू ए। आर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, ए के पावर ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। इक्वल टू यदि आइडेंटिटी। उस वाले सेंस में बात करोगे तो ए के पावर थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी, थीटा इक्वल एंड आइडेंटिटी। इसी का रिवर्स भी, ए ट्रांसपोज का ए और ए थीटा ए। कोई दिक्कत इसमें? यस। नो सर। ठीक है। अब ध्यान सुनो, जो 4th स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन ओलूट्री मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू कैसी होगी, या तो 1 या तो -1। Yes sir. यह आपके पास जो पार्ट लिखा हुआ है यह -1 है, यस और सर। यह वाला पार्ट क्या है, 1 है, ठीक है। तो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स दिख रहा ना, यस सर दिखा। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स सारी आइगन वैल्यू या तो -1 होगी या तो 1। 1 होगी। और इनवोल्यूटरी का मतलब क्या होता है, A square ए स्क्वायर identity. इक्वल आइडेंटिटी। ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। कोई दिक्कत इसमें?
नो सर। नो सर। उसके ऊपर बढ़ो, आपके सामने क्या लिखा हुआ, नील पोटेंट मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू कितनी होती है? 0। 0। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ फिर से लिखने जा रहा हूँ आपके पास। 0 क्या है, यही है ओरिजिन। यस सर। तो नील पोटेंट का मतलब क्या हो गया, उसकी सारी आइगन वैल्यू कहाँ होगी, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे होगी। और नील पोटेंट का मतलब क्या होता है कि उसका कुछ पावर करने पे क्या हो जाए। यस सर। 0 नल मैट्रिक्स। चलो जी, नहीं नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होती है, यस सर, नील 0 पोटेंट मतलब कुछ पावर करने पे नल मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक या स्क्यू हर्मिशियन की सारी आइगन वैल्यू क्या होती है, प्योरली इमेजिनरी या फिर 0। यानी कि वाई एक्सिस पे। यस सर। भाई कॉम्प्लेक्स आप हल्का फुल्का जानते हो ना कि जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट होता है वो वाई एक्सिस पे आता है। ठीक है, यस तो सर। अब जगह तो इसमें नहीं, इसी में थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इस वाई लाइन पे होगा, क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक या फिर स्क्यू हर्मिशियन। कोई दिक्कत? स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, एंड स्क्यू सिमेट्रिक का हर्मिशियन का मतलब, ये टाइप का माइनस है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, सर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल। यानी कि रियल का मतलब रियल वाली एक्सिस पे लाई करेगी। यस सर। तो यस वही सर। है कि ये एक कहाँ पे, एक इसके लिए है हर्मिशियन या फिर सिमेट्रिक। और हर्मिशियन कब होता है, ए थीटा इक्वल टू ए, एंड स्क्यू हर्मिशियन का सॉरी और सिमेट्रिक कब होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ए ट्रांसपोज। समझ गए? यस सर। यह सारे एग्जाम्पल इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि आप जल्दी से जो है, जब आपके पास जब क्वेश्चन में डिटेल दिया रहेगा उसके बेस पे आप समझ पाओ कि कौन सी आइगन वैल्यू किसकी होगी। क्लियर है यहाँ पे?